सो गाइज, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ जाते हैं और मेरे केस में ऐसा सबसे पहला कैरेक्टर था नन अदर देन कीरा AKA द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड AKA लाइट यागामी। So hey guys, welcome to the video. In this video we are going to talk about the philosophy of Light Yagami. वो क्या सोचता था और किन प्रिंसिपल्स पर काम करता था, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट जब मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठा एक EOT वीडियो बनाने के लिए, तभी मेरा म्यूजिक सुनने का मन हुआ और मैंने Spotify पर सर्च किया एनिमे म्यूजिक और गैस मुझे क्या मिला, लाइट यागामी थीम। मैंने सोचा ये काफी अच्छा है और एक लोफाई टाइप भी है और जैसे ही मैंने ईयरफोन्स प्लग किए, डैम आई गॉट चिल्स और लाइट के कैरेक्टर की एंटायर जर्नी मेरे दिमाग में एक फ्लैशबैक की तरह निकल गई और मैं सोचने लगा कि क्यों अभी तक मैंने इस फैसिनेटिंग कैरेक्टर के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। देन आई डिसाइडेड कि मुझे नेक्स्ट वीडियो लाइट या डेथ नोट के ऊपर ही बनानी है। सो हियर वी आर विद द वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपको ऐसे ही इंटेलिजेंट एनिमे कंटेंट चाहिए, then make sure to subscribe the channel and turn the bell notification on. Now without further ado, let's cut the crap and start the video. जब मैंने डेथ नोट खत्म किया तब मैं लिटरली सोच रहा था, क्या जो जस्टिस हम ह्यूमंस ने बनाया है क्या वो एब्सोल्यूट जस्टिस है? बिकॉज जब भी कोई उस जस्टिस सिस्टम के खिलाफ जाता है तो सोसाइटी की निगाहों में उसे टेररिस्ट मान लिया जाता है। तो क्या ये इंसान द्वारा बनाया हुआ जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा सटीक है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती? और जब कोई भी इंडिविजुअल इस सिस्टम के खिलाफ जाएगा तो सोसाइटी उसे डिसोन कर देगी एंड ही विल बी टैग्ड एज अ टेररिस्ट। लाइट सिंपली इस ह्यूमन मेड जस्टिस सिस्टम के बजाय एक दूसरा तरीका यूज कर रहा था और उस तरीके का एंड रिजल्ट भी पीस ही था। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि लाइट का वो तरीका was more ideal to eradicate crime from this world. लाइट जब एक्शन में था, क्राइम रेट्स बहुत ही ज्यादा नीचे आ गए थे। सारे के सारे क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम कमिट करने से पहले 10 बार सोच रहे थे और इसी एंड रिजल्ट के लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस सिस्टम बनाया गया है और ये एंड रिजल्ट है पीस। क्लियरली लाइट की वजह से पीस स्टैब्लिश हो ही गई थी। इनोसेंट्स को एक्चुअली में जस्टिस सर्व किया जा रहा था और यही हमारे जस्टिस सिस्टम का मोटो भी है, इनोसेंट लोगों को जस्टिस सर्व करना, जो कि लाइट के एक्शन से पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पहले क्राइम रेट्स दिन पर दिन बढ़ रहे थे। लाइट एक्चुअली फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड ही वाज सर्विंग द एब्सोल्यूट जस्टिस। देन ह्यूमन सोसाइटी क्यों कीरा के खिलाफ गई और लाइट के काम के बीच में एक बैरियर बनने लगी और क्यों हमारा जस्टिस सिस्टम इतना ज्यादा ट्विस्टेड है? जब एक मसीहा आया जो कि जस्टिस सिस्टम के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा था तो सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी हो गई क्योंकि वो इंडिविजुअल सोसाइटी के जस्टिस सिस्टम के उलट दूसरे सिस्टम यूज कर रहा था। अब लोग बोलेंगे कि लाइट गलत था बिकॉज वो उसके रास्ते में आने वाले लोगों को भी मार रहा था जो कि क्रिमिनल्स भी नहीं थे, लेकिन उसने उन सब लोगों को मारना इसीलिए शुरू किया क्योंकि वो लोग जस्टिस के सामने बैरियर बन रहे थे और क्राइम करने वाले के अलावा क्राइम को सपोर्ट करने वाला भी क्रिमिनल ही होता है। ये थी लाइट की सोच और इसी फिलोसफी के अंदर वो काम करता था। अब सवाल आता है, व्हाई लाइट टुक दिस बर्डन ऑल बाय हिमसेल्फ? तो इसका जवाब है, लाइट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी गाय लाइक यू एंड मी। लाइट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन जापान। लाइट वाज अ ग्रेट एथलीट और जब आप इतने ज्यादा हेवीली टैलेंटेड होते हो तो आपका सेल्फ राइटियस होना नॉर्मल सी बात है। आपको लगने लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। लाइट उन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा था जिन चीजों में एक्सेल करना हमारा ड्रीम होता है। वो चीजें उसके लिए बोरिंग थी और जब कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसकी सेल्फ राइटियसनेस, एम्बिशन, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एक अलग ही लेवल पर होती हैं। जब भी ऐसे इंडिविजुअल के सामने कोई अपॉर्चुनिटी फेंकी जाती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट पॉसिबल यूज करता है, ना कि ज्यादातर लोगों की तरह उस अपॉर्चुनिटी को टालता है। And that is the thing that separates extraordinaries from ordinaries. और जब लाइट को डेथ नोट मिली थी, he grabbed the opportunity to serve the justice. Absolute power corrupts absolutely. ये एक बहुत ही फेमस कोट है और लाइट के केस में this quote fits pretty well. लाइट स्टोरी के स्टार्टिंग में evil नहीं था, बट जब उसके सामने ऑब्स्टेकल्स आने लगे और उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से लाइट परेशान रहने लगा, बट लाइट was so desperate for making a better world. और जब आपके पास पावर होती है और आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो तो पावर आपको धीरे धीरे करप्ट करने लगती है। लाइट यूज्ड मीसा,
He even tried to kill his own dad because power of Death Note corrupted him to the core. और जब लाइट अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डेथ नोट के ओनरशिप को फॉरफिट करता है, his character changed dramatically. He returned to his old self. वो मीसा की रिस्पेक्ट करने लग जाता है और बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा वो स्टोरी के स्टार्टिंग में था. बट डेथ नोट की ओनरशिप दोबारा मिलने के बाद वो पहले की तरह ही अपने गोल के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाता है. लाइट ने अपने ट्रू सेल्फ को कब खो दिया था एंड ही वॉज वर्किंग as a puppet of power, and in the end power overtook him completely and he even lost his sense of justice, and then he started to do evil. और धीरे धीरे उसके पापों का घड़ा भर गया और उसे मौत नसीब हुई. लाइट वॉज नेवर इविल और ना ही उसका गोल गलत था, बट उसे एब्सोल्यूट पावर मिली दैट करप्टेड हिम और उसे लास्ट में डेथ मिली. ये चीजें काफी ज्यादा रियलिस्टिक हैं बिकॉज ये चीजें हमारे रियल वर्ल्ड में होती हैं. लोग जब पावर अटेन कर लेते हैं तो वो अपने ट्रू सेल्फ और अपने गोल को भुलाकर इविल बन जाते हैं. दैट्स व्हाई आई कंसीडर लाइट यागामी एज वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर एवर.